दोस्तों, एक महिला जो पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही है और वहाँ पर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती है। इस दिन सुबह सुबह जब दूसरों के घरों में काम करने के लिए घर से निकलती ही है तो अचानक उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो कि कलेक्टर साहब की गाड़ी थी और वह धीरे धीरे उनके घर की तरफ ही आ रही थी। अब इस गाड़ी को देखने के बाद वह महिला रुक जाती है और उसे देखने लगती है। तभी उसके घर से थोड़ी दूर आकर वह गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से उसका अनपढ़ पति निकलता है। जैसे ही वह महिला यह सब कुछ देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। दोस्तों, कौन थी यह महिला और किस वजह से उसका अनपढ़ पति कलेक्टर साहब की गाड़ी से निकला था? कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। मीनाक्षी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों को कुचल रही थी क्योंकि उसके पिता के पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं थे और वे जैसे तैसे करके अपनी बेटी को सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। इसके बाद एक दिन जब मीनाक्षी कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाते वक्त एक व्यक्ति जो कि मार्केट आया था कुछ काम के लिए, मीनाक्षी को देख लेता है। क्योंकि मीनाक्षी कॉलेज में बड़ी अच्छी तरह से रहा करती थी, वह और लड़कियों की तरह इधर उधर नजरें नहीं घुमाया करती थी बल्कि जमीन की तरफ देखते हुए चला करती थी। यह स्वभाव उस व्यक्ति को बहुत पसंद आ जाता है। वह व्यक्ति पास ही के गांव का जमींदार होता है जिसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन होती है और उसके 2 लड़के होते हैं। जब वह व्यक्ति मीनाक्षी को देखता है तो उसके बाद वह कॉलेज में जाकर मीनाक्षी के बारे में पता करता है और उसे उसके घर का पता भी मिल जाता है। इसके बाद वह मीनाक्षी के घर जाता है और उसके पिता से उसकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। अब मीनाक्षी का पिता जब यह बात सुनता है कि एक बड़ा जमींदार उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है तो वह कहने लगता है, साहब क्यों मजाक कर रहे हो? हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमसे इस तरह का मजाक मत करो। तब जमींदार कहने लगता है, दरअसल तुम्हारी बेटी के रहने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसी बहू अपने बेटे के लिए चाहिए। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास शादी करने की व्यवस्था भी न हो तो मैं अपने पैसों से शादी करवा दूंगा। बस तुम शादी के लिए हामी भर लो। जब पिता देखता है कि उसके पास पैसों की तंगी भी है और ऊपर से फिलहाल उसकी बेटी की शादी आसानी से हो रही है तो वह भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है। जैसे ही मीनाक्षी कॉलेज से वापस आती है तो उसका पिता उसे बता देता है, बेटी तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता आया है और हम लोगों ने हामी भर दी है। बहुत बड़ा घराना है, उनके पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है और वे जमींदार लोग हैं। पास ही के गांव के नामी ग्रामीण लोग हैं और अगर उस घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तू रानी की तरह वहां ऐश करेगी। अब यह बात सुनकर बेटी अपने पिता से मना करती है क्योंकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी। लेकिन पिता कहते हैं, बेटी मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बना दूं। और अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई करवाता भी हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम एक बड़ा अधिकारी बन जाओगी? इससे अच्छा तो तुम शादी कर लो, यही ठीक रहेगा। अब बेटी जब अपने पिता की हालत देखती है और उसकी बातों को सुनती है तो वह भी इस बात के लिए राजी हो जाती है और कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही हो जाएगा। इसके बाद मीनाक्षी के पिता उस बड़े जमींदार के पास खबर भिजवा देते हैं और यहाँ पर इन दोनों की शादी तय हो जाती है। जमींदार के 2 लड़के थे और एक कारण यह भी था जमींदार का मीनाक्षी को पसंद करने का, क्योंकि जमींदार के लड़कों की शादी नहीं हो रही थी। जमींदार का जो बड़ा लड़का था वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ऊपर से पैसे की वजह से वह इधर उधर बदनाम भी था कि ये लोग किसी की भी इज्जत नहीं किया करते, ना ही अच्छी तरह से किसी से बात किया करते हैं। इसी वजह से जमींदार उस लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मीनाक्षी घर के अंदर आती है और अच्छी तरह से रहने लगती है। वह अपने ससुर का ख्याल रखती और अपने पति की इच्छाओं का सम्मान करती थी। एक बार वह अपने पति राहुल से कहती है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, अगर आप मुझे आगे की पढ़ाई करा दो तो बहुत ही अच्छा होगा।
लेकिन उसका पति राहुल, जो 12वीं में फेल था, उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, हमारे पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें आगे की पढ़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर के अंदर आराम से रहो, घर का काम करो, वैसे भी तुम्हें बच्चे ही संभालने हैं। ऐसा कहकर पति ने मना कर दिया था, लेकिन उसी घर में उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम रोहन था। रोहन बीए की पढ़ाई कर रहा था और उसकी पढ़ाई को देखकर मीनाक्षी बड़ी खुश होती थी। रोहन का व्यवहार अपने भाई के बिल्कुल विपरीत था। वह अपनी भाभी का आदर करता और उसे मां की नजरों से देखता था। इधर रोहन के माता पिता भी बड़े ही अच्छे थे, लेकिन राहुल पूरी तरह से दौलत के घमंड में चूर रहता था। अब इसके बाद जब रोहन पढ़ाई करता रहता था, तो मीनाक्षी अपने सपनों को रोहन के अंदर जीने लगती थी और उसे एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने लगती थी। लेकिन रोहन इस बात को अभी नहीं समझता था और भाभी की बातों को यूं ही मजाक में उड़ा देता। वह पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था, लेकिन उसे पता था कि उनके पास काफी रुपया पैसा है, तो उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है कि वे लोग बड़े अधिकारी बने। वैसे भी अगर वह जीवन भर कुछ भी ना करे तो भी परिवार की इतनी इनकम थी कि उनकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सकती थी। इसी वजह से वह फिलहाल अपनी भाभी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक जब वह एक होटल में बैठा हुआ था, वहां कलेक्टर साहब आते हैं। उनका रुतबा देखकर वह एकदम हिल जाता है। वे उसी इलाके के कलेक्टर थे, उनके पास सिक्योरिटी थी, सरकारी गाड़ी थी और साथ में ड्राइवर भी था। यह सब कुछ देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ऐसा रुतबा हो तो यह पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। इसके बाद वह अपनी भाभी की बातों को और भी ज्यादा सुनने लगता है। भाभी उसे बार बार मोटिवेट करती कि वह बड़ा अधिकारी बने। धीरे धीरे रोहन की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और वह कोचिंग करने के लिए बाहर जाना चाहता है। जब बड़ा भाई राहुल यह देखता है कि छोटा भाई पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, तो पहले तो उसे मना करता है और कहता है, भाई तू क्या करेगा, घर के अंदर आराम से रह, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। लेकिन रोहन के दिमाग में उसकी भाभी की बातें घूम रही थी कि बड़े अधिकारी का अच्छा खासा रुतबा होता है और पैसे से वह चीज नहीं खरीदी जा सकती। साथ ही उसने खुद अपनी आंखों से कलेक्टर साहब को भी देख लिया था। इसी वजह से वह इस बात के लिए जिद करने लगता है। बड़ा भाई जब देखता है कि छोटा भाई जिद कर रहा है, तो वह उसे मना करने लगता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं जाने दूंगा। छोटा भाई जब यह देखता है कि बड़ा भाई मना कर रहा है, तो वह उससे लड़ाई करने लगता है। इस लड़ाई के दौरान राहुल गुस्से में कह देता है, हमारी तरफ से तो कुछ भी कर, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो घर से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल राहुल फिलहाल घर का बड़ा लड़का था और घर का पूरा चार्ज उसी के हाथ में था। माता पिता भी अपने बड़े बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने घमंड में इतना चूर था कि साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जब रोहन को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो वह एक शाम अपनी भाभी से बात कर रहा था जब उसका भाई घर पर नहीं था। तभी उसकी भाभी उसे कुछ पैसे लाकर देती है और कहती है, यह लो रोहन, यह रहे पैसे, इन पैसों से अपनी जिंदगी बनाओ और एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाओ। लेकिन यह बात तुम्हारे भाई को पता ना चले, तुम यहाँ से बेझिझक जा सकते हो। ऐसा कहकर उसने वे पैसे दे दिए जो वह अब तक इकट्ठा कर रही थी। क्योंकि बड़े घराने में उसकी शादी हुई थी, तो शादी के समय जितने भी पैसे उसे मिले थे वह उन्हें इकट्ठा करके रख रही थी। अब जब रोहन को पैसे मिलते हैं तो वह अपने माता पिता की आज्ञा लेता है और कोचिंग करने के लिए बड़े शहर चला जाता है। रोहन वहां पर जाकर कोचिंग करने लगता है। इधर जब राहुल को यह बात पता चलती है कि रोहन यहाँ से चला गया है, तो उसे बड़ी नाराजगी होती है। लेकिन चूंकि उसने उससे पैसे नहीं लिए थे, इसी वजह से वह कुछ भी नहीं कह पाता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रोहन को और भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद वह अपने पिता से इस बारे में बात करता है, लेकिन पिता पूरी तरह से लाचार थे क्योंकि फिलहाल घर का पूरा लेखा जोखा बड़े बेटे के हाथ में था।
उसने सारी जिम्मेदारी राहुल को सौंप रखी थी और राहुल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर कामयाब हो। इसके बाद रोहन इस बात को लेकर काफी चिंता में रहता है और यह बात कहीं ना कहीं से मीनाक्षी को पता चल जाती है। जब मीनाक्षी को यह पता चलता है कि उसके देवर को पैसों की जरूरत है तो वह अपने ससुर जी को अपने गहने निकाल कर दे देती है, वे गहने जो उसके ससुर ने उस पर चढ़ाए थे, और कहती है इन गहनों को ले जाओ और इन्हें बेचकर रोहन को दे देना ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। यह सब देखकर सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपनी बहू को धन्य बताते हुए कहते हैं, बेटी जरूर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तू हमारे परिवार में आई। अगर तू नहीं होती तो बेटे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसके बाद रोहन के पिता उन गहनों को बेचते हैं और पैसे रोहन तक पहुंचा देते हैं। यह सब कुछ बड़े बेटे राहुल से छुपा लिया जाता है और चुपके से उस परिवार में यह सब होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रोहन एक कलेक्टर बन जाता है। इसके बाद वहीं से, यानी कि वह घर वापस नहीं आया था, वह ट्रेनिंग के लिए भी चला जाता है। रोहन ने अपने परिवार को यह बात नहीं बताई थी कि वह कलेक्टर बन चुका है। वह चुपके से ट्रेनिंग करता रहा और घरवालों को सरप्राइज देना चाहता था। उसकी माता पिता से बात तो होती थी, लेकिन उसने कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह कलेक्टर बन चुका है। उसने बस इतना कहा था, अभी तो मुझे लगभग 2 साल और लगेंगे। जब रोहन के पिता उससे पैसों के बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी भाभी ने उसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। इसी वजह से वह ट्रेनिंग के दौरान पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है, अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब मेरा ज्यादा खर्चा नहीं आता, मैं यहीं से अपना इंतजाम कर लेता हूँ। धीरे धीरे जब उसकी ट्रेनिंग 1.5 साल में पूरी हो जाती है तो इसी दौरान राहुल को यह सारी बातें पता चल जाती हैं कि उसकी पत्नी ने अपने सारे पैसे भी दे दिए और साथ में अपने सारे गहने भी बेच दिए अपने देवर को पढ़ाने के लिए। शाम के समय माता पिता इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, और यह सारी बातें राहुल चुपके से सुन लेता है। जब राहुल इन बातों को सुनता है तो वह माता पिता पर चिल्लाने लगता है और फिर अपनी पत्नी को पीटने लगता है। वह गुस्से में कहता है, जब मैंने मना किया था तो तुमने उसके लिए पैसे क्यों दिए? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? और तूने मेरा कहा क्यों नहीं माना? मीनाक्षी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है, पढ़ाई में बहुत गुण होते हैं, अगर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएगा तो लोग तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे और तुम्हारा चारों तरफ नाम हो जाएगा। लेकिन राहुल के दिमाग पर पागलपन सवार था और ऊपर से वह 12वीं फेल भी था, इसलिए वह यह सब कुछ सहन नहीं कर पाता। गुस्से में वह अपनी पत्नी को रात के समय धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। यह सब देखकर राहुल के माता पिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेटे के सामने वे कुछ भी नहीं बोल पाते और चुपचाप घर के अंदर ही रह जाते हैं। इसके बाद मीनाक्षी अपने मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। वहां उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए वह दूसरों के घरों में काम करने लगती है ताकि अपने परिवार पर बोझ न बने और वहीं पर बनी रहे। उसे विश्वास था कि उसका देवर रोहन जरूर वापस आएगा और उसे यहाँ से वापस ले जाएगा। जब उसके माता पिता उससे कहते हैं, बेटी हम लोग बात कर लेते हैं, तो वह मना कर देती है और कहती है, नहीं पिताजी, अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आ जाएगा तब हम लोग बात कर लेंगे। ऐसा कहकर वह अपने पिता को मना कर देती है और वहीं पर इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके देवर रोहन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो जाती है। वहां पर उसे सरकारी आवास भी मिलता है, साथ में सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी भी दी जाती है। इसके बाद वह अपने घर वालों को इस बात का सरप्राइज देने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठता है और सीधा वहां से अपने घर पहुंच जाता है। गांव के अंदर जैसे ही रोहन की गाड़ी घुसती है तो लोग इस पर निगाहें गड़ा लेते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आया है और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही वह अपने घर पर आकर गाड़ी से उतरता है तो सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और लोगों में कानाफूसी होने लगती है।
काफी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद रोहन जैसे ही अपने घर में घुसता है तो घर में उसका भाई और उसके माता पिता मौजूद होते हैं। सबसे पहले वह अपने भाई के पैर छूता है और कहता है, भैया आप चाहे कितने ही नाराज हो मुझसे, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं और आपका दर्जा मेरे लिए पिता समान है। क्योंकि अगर भाभी नहीं होती तो मैं यह कामयाबी बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद वह अपने माता पिता के पैर छूता है और अपनी भाभी को घर के अंदर ढूंढने लगता है। लेकिन जब घर के अंदर उसे उसकी भाभी नहीं मिलती तो वह अपने माता पिता से भाभी के बारे में पूछता है। तब उसके माता पिता पूरी कहानी उसे बता देते हैं कि कैसे उसके भाई को इस बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उसने मीनाक्षी को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। यह सुनकर रोहन को गुस्सा आ जाता है। वह अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है और चीख चीख कर कहने लगता है, देखो यह भीड़ है। आज से पहले कभी हमारे घर पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। भले ही हमारे पास कितना ही पैसा हो, कितना ही रुतबा हो, लेकिन क्या आपने इस चीज को कभी महसूस किया है? इसके बाद जो उसका भाई राहुल होता है उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वह अपने छोटे भाई और माता पिता से इस बात के लिए माफी मांगने लगता है। तब रोहन अपने माता पिता से कहता है, माँ, बाबूजी, वह बात तो ठीक है कि भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया था, लेकिन आप लोग इस बारे में मुझे भी तो बता सकते थे। तो रोहन का पिता कहता है, नहीं बेटा, बता तो हम देते, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि अभी तेरी पढ़ाई चल रही है। अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता चलता तो तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आ जाती। इसके बाद रोहन अपने भाई को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और कहता है, जो भूल आपने की है उसे आप ही को सुधारना होगा। अब हम लोग भाभी के पास जा रहे हैं। इसके बाद दोनों भाई कलेक्टर वाली गाड़ी में बैठते हैं और वहां से सीधा मीनाक्षी के घर पर पहुंच जाते हैं। मीनाक्षी अपने घर से काम के लिए जा रही थी। जैसे ही वह गाड़ी को देखती है रुक जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो उसमें से उसका पति राहुल, जिसने उसे लाने से भी मना कर दिया था, उतरता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही राहुल मीनाक्षी के पास आता है वह एकदम से हाथ जोड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। मीनाक्षी यह सब देखकर हैरान रह जाती है कि उसका वह अनपढ़ पति, जिसने पढ़ाई लिखाई को काफी दिनों पहले बंद कर दिया था, आज कलेक्टर साहब की गाड़ी में कैसे बैठा है और उसके साथ पुलिस वाले भी हैं। तभी उस गाड़ी से उसका देवर रोहन निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है तो अपनी भाभी के पैर छूने लगता है। मीनाक्षी अपने देवर को कामयाब हुआ देखकर एकदम से भावुक हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने देवर को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद उसका पति उससे माफी मांगता है और कहता है, मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसी महिला को अपने घर से निकाल दिया। लेकिन अब तुम्हें हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तुम हमारे साथ चलो और वहीं हमारे साथ रहना। इसके बाद वे सभी वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में आने के बाद मीनाक्षी इस बात की बहुत खुशी मनाती है कि रोहन आज इतना बड़ा अफसर बन गया है। जो राहुल था उसका भी घमंड चूर चूर हो गया था। इस रुतबे को देखकर जो उसके छोटे भाई ने प्राप्त किया है, इसके बाद वह अपने माता पिता का आदर करने लगता है और अपनी पत्नी की बात मानने लगता है। इससे पहले भी मीनाक्षी उसे समझाया करती थी, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं मानता था और कहता था, तू औरत है तो औरत की तरह रह। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी की समझदारी की वजह से उसे घर के अंदर इज्जत मिलने लगी। राहुल को बिना मतलब ही गांव वाले बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसका छोटा भाई एक कलेक्टर है। इसके बाद जब कलेक्टर साहब की शादी होती है तो वह अपनी पत्नी को पहले अपनी भाभी के बलिदानों के बारे में बता देता है। इसके बाद उसकी पत्नी भी उनकी बहुत इज्जत करने लगती है। पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है और माता पिता भी यह देखकर बड़े ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, राहुल के बारे में आपकी क्या राय है? रोहन के बारे में आप क्या सोचते हैं?
मीनाक्षी जैसी भाभी के बारे में आप 2 लाइन अवश्य लिखिए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।